कली है जो कांटों में बसा करती है, प्रीत कली है जो कांटों में बसा करती है, रूप सुरा है जो आंखों में नशा करता है। ताजमहल हर कोई ना बना पाए लेकिन ताजमहल हर कोई ना बना पाए लेकिन मुमताज तो हर दिल में बसा करती है। वो आपको यूज करते रहे और आप उसे प्यार समझते रहे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस इमोशंस को प्यार समझ बैठते हैं वो दरअसल वो प्यार होता ही नहीं है। वो सामने वाला बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करने में ही लगा रहता है। सामने वाला बंदा या बंदी ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, और वो ये बात भी जानता है कि मैं कितना भी इसके पिछवाड़े पे लात मारूं लेकिन ये उसके बाद भी, लतियाने के बाद भी इसको वापस मेरे ही पास आना है। तो कई बार ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो क्या करता है कि वो दूसरों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार दिखाएगा, जैसे ग्रुप में दोस्त कहीं जा रहे हैं तो वो दूसरों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार दिखाएगा, लेकिन आपको वो जानबूझकर इग्नोर करेगा, आपसे वो वैसा भी व्यवहार नहीं करता जैसा कि एक नॉर्मल फ्रेंड से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि वो बंदा या बंदी जो आपको इग्नोर कर रहा होता है सबके सामने, उसको जब भी जरूरत पड़ेगी ना, वो आपको तब कॉल लगाएगा और आपसे बात करना शुरू कर देगा दोस्तों। और जब वो कॉल लगाएगा ना तो और उसे उसकी कोई जरूरत होगी तो वो इस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करेगा कि हेलो, हाँ कैसे हो, अरे यार तुमसे ना एक बात कहनी थी कि कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार छोड़ो, पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। अब आप जो है कहेंगे अरे हाँ हाँ बोलिए, मैं कोशिश करूंगा, तुम बताओ तो सही क्या बात है। फिर वो इतनी बात करेगा और फिर उसके बाद कहेगा अच्छा ठीक है ना, मेरा एक कॉल आ रहा है, और वो इतनी बात करके और वो फोन कट कर देगा। वो अब आप परेशान हो जाओगे कि भाई क्या बात थी, क्या बात करनी थी, कौन सी बात चाह रहा है। तो अब आपके दिमाग में जो है वो कीड़ा दौड़ने लगेगा। वो अभी अपने मतलब की बात नहीं करेगा बिल्कुल भी आपसे, उसने अपना काम करके जो है वो छोड़ दिया है। अब आप उसे खुद कॉल करोगे। और दोस्तों, ये कॉल करने में ना आप ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, हार्डली 1 और 2 आवर मुश्किल से, और आप कॉल करेंगे कि पता नहीं भाई क्या बात है। आपके दिमाग में तो कीड़ा चल रहा होगा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी है, बंदे ने बताया नहीं है, क्या मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि सामने वाला बंदा जो है वो चालाकी कर रहा है, चालाकी से बात कर रहा है। दोस्तों, आप क्या करेंगे, अब उसे कॉल लगाएंगे, आप लगा रहे हैं, कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला बंदा जो है वो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है और आप लगे पड़े हैं। वो भी चालाक है, वो भी जब तक आपकी 7-8 कॉल या आप उसे 10-12 कॉल ना कर लें बेचैन होके और 4-5 मैसेज ना डाल दें, वो तब तक आपके कॉल को रिसीव ही नहीं करेगा और जो है वो ना ही आपके कोई मैसेज को वो जवाब देगा। मैं आपसे सच बता रही हूँ, और जो भी मैं यहाँ चीज बताती हूँ ना, ये बहुत ही मैंने अपनी आंखों से देखी हुई चीजें मैं आपके साथ में जो है वो शेयर करती हूँ। मैंने लोगों को यहाँ तक कहते हुए सुना था कि मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, तो उसका बॉयफ्रेंड जो था वो उसको कॉल कर रहा था, बार बार कॉल किए जा रहा था और मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारा फोन आ रहा है, फोन उठा लो। तो उसने ये बोला कि अरे यार ये लल्लू का पट्टा मेरे को बार बार कॉल किए जा रहा है, बेवकूफ इंसान। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके की जो है वो लैंग्वेज सुनी है और ये इस तरीके की लोगों को कहते हुए सुना है कि सामने वाला चाहे उसके लिए कितनी जान निकाल के दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो अगर यूज कर रहा है तो वो इस तरीके से जो है वो लैंग्वेज यूज करते हैं। लड़के भी इसी तरीके से होते हैं, वो भी इसी तरीके से जो है अपनी भाषा को प्रयोग करते हैं सामने वाले के लिए। और दोस्तों, इतनी सारी मिस्ड कॉल के बाद जब वो आपका फोन उठाएगा या आपके मैसेज का जवाब देगा तो ये बात आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप तो कोमल व्यक्तित्व के हैं, आपका मन जो है वो सीधा है, आप सरल स्वभाव के हैं, आपके मन में छल नहीं है। दोस्तों, आप सरल स्वभाव के हैं, इसलिए सामने वाला चालाकी की किस टेक्निक में बात कर रहा है आप समझ नहीं पाते हैं। आप तो बस सिर्फ दिल से प्यार करते हैं, जैसा कि आपका खुद का नेचर भी होगा। आपकी आंखों पर जो उसके प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है ना, उससे आप ये जान ही नहीं पाओगे कि सामने वाला बंदा आपको यूज कर रहा है। आपको उस टाइम पर चाहे कोई कितना भी कह दे, समझा दे, लेकिन आपको ये बात समझ में आएगी ही नहीं। आप बेवकूफ बनेंगे और सीधे मन उससे बात करेंगे कि यार अब तो बताओ क्या बात थी, तुमने ऐसे बीच में फोन काट दिया, ऐसी क्या बात हो गई है। दोस्तों, अब वो जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो बड़ी चालाकी से आपसे बात करने की कोशिश करेगा कि यार नहीं नहीं क्या बताऊं मैं तुम्हें, छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं हो पाएगा, तुम कैसे करोगे या करोगी, और ये तो विश्वास की बात होती है, जब मेरे अपने ही विश्वास नहीं कर पाते तो मैं तुमसे क्या कहूं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं तुम बताओ ऐसी क्या बात है, और मैं पूरी खुशी से तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, अपनी मेरी जान तक लोगे तो भी मैं वो दे दूंगी। वो
वो कहेगा अरे यार तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है मुझे, अगर तुम्हारी जान ही नहीं रहेगी तो फिर मैं क्या करूंगा इस दुनिया में रहकर, वगैरह वगैरह। फिर वो आगे बात करेगा यार बस एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो और तुम ही हो जो मेरी केयर करते हो, देखो मैं तुम्हें कितना इग्नोर भी करता हूं लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और इस बात को जो है मेरे साथ वाले भी सभी बोलते हैं। तो इस तरीके से वो बताएगा और साथ साथ ये भी बोलेगा कि सिंपैथी लेने के लिए, आपकी सिंपैथी बटोरने के लिए वो बंदा आपसे बोलेगा कि मेरे तो घर वाले ही मेरी परवाह नहीं करते हैं, मैं दूसरे दुनिया वालों को क्या कहूं, वगैरह वगैरह। तब फिर सारी भूमिका बनाने के बाद, अपनी बेचारगी दिखाने के बाद, आपकी सिंपैथी लेने के बाद वो आपके सामने अपनी डिमांड रखेगा, जैसे कि उसे पैसे चाहिए, उसे मोबाइल चाहिए, उसे कपड़े चाहिए या उसे कुछ ज्वेलरी चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। और फिर दोस्तों जब आप उसकी ये डिमांड जानेंगे ना तो कुछ भी हो जाएगा आपके सामने, आप उसकी वो डिमांड को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे आपको अपना कीमती सामान भी बेचना पड़े आप बेचेंगे, आपको अपने पिताजी के पर्स से या माता के पर्स से पैसे निकालने पड़े तो भी आप निकालेंगे, आपको चोरी करनी पड़े आप चोरी भी कर लेंगे छोटी मोटी अपने घरों में। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका भले ही बजट बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उसकी डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको उधार ही लेना पड़े, क्योंकि आपके ऊपर तो एक ही भूत सवार है कि भैया सामने वाले बंदे को खुश रखना है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो कि उसको दुखी नहीं देखना है, क्योंकि उसने अपनी भूमिका ही ऐसी बांध दी आपके सामने और आपका जो दिल है उसके लिए ऐसा ज्वालामुखी की तरह जो है वो फट फट के निकलेगा बाहर। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि सामने वाला बंदा ना, जो इस तरीके के लोग होते हैं वो आपसे खुश कभी भी नहीं रहने वाले होते हैं, वो आपको फिर जब उनका मतलब सध जाएगा ना वो आपको उसी तरीके से जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे और आप जो है फिर परेशान हो जाएंगे, आप लगे पड़े हैं फिर कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज करने के लिए और वो आपकी कोई भी परवाह नहीं करेंगे, वो फिर दोबारा तब आपको फिर जो है अपना रो धो के रोना दिखाएंगे जब उनको आपकी दोबारा जरूरत पड़ेगी और फिर आपकी स्थिति बहुत ही दयनीय टाइप की हो जाएगी और आप देवदासी और जो है वो लैला बन जाएंगे और फिर करेंगे हाय मेरी लैला, हाय मेरा मजनू, लैला लैला पुकारूं मैं वन में, मेरी लैला बसी मेरे मन में। ये सारे जो है ना फिर आपको ये सारी चीजें जो है वो नजर आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि एक तो आप जो है ठगे गए, दूसरी बात जो है सामने वाले बंदे ने आपसे कोई बात ही नहीं की है, वो अब फिर उसी टोन में आ गया, तो आपका हाल तो ये होना ही होना है। लेकिन दोस्तों ये बातें ऐसी है ना, उस टाइम पर अगर आपको कोई घंटों बैठकर भी समझाएगा ना कि भाई यार ऐसे मत कर, ये चीज ठीक नहीं है, तो आपकी घंटा समझ में आने वाली नहीं है। और ये बातें आपको तब समझ में आएंगी जब वो बंदा आपके तशरीफ के टोकरे पर लात मारकर निकल जाएगा या फिर कोई एक बहुत ही डिसेंट सा बंदा आपकी जिंदगी में एंट्री कर जाएगा। तब आपको ये लगेगा कि अरे यार मैं कहां इस बेवकूफ के चरखे के पीछे जो था अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था या कर रही थी। अब स्थिति पता है दोस्तों क्या होगी? अब स्थिति यह होगी कि आपको ग्लानि होगी, कई बार आपको पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो उसके लिए चीजें की हैं, अपने माँ बाप के पास से पैसे चुराए हैं या उनके द्वारा दिया गया कीमती सामान आपने बेचकर उसके लिए चीजें जुटाई हैं, उसके लिए काम किया है, तब आपको ये लगेगा कि यार उन चीजों पे मेरा हक नहीं था, मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से मेरे लिए वो चीजें की थी और मैंने ऐसे बेवकूफ बंदे के लिए उन लोगों का एक दिल दुखाया है, अनजाने में दिल दुखाया है, भले ही वो इस बात को नहीं जान रहे होते हैं या जान भी गए होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है। आप कुछ बहाना मिला देते हैं कि चीजें खोई गई या कहीं गुम हो गई या कुछ हो गया, तो ऐसे भी तो करके उनका दिल ही दुखता है ना कि भाई वो माँ बाप बेचारे कितनी दिन रात मेहनत करके जो है हमारे लिए चीजें जुटाते हैं और हम इस तरीके से कर दे तो दिल दुखेगा ना दुखेगा। तो ये जो बात है दोस्तों, हम इसलिए ग्लानि से गुजरते हैं, इसलिए हम पीड़ा से गुजरते हैं क्योंकि हमारी अंतरात्मा इस बात को जानती है और हमें बार बार कोसती है कि तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया, तुमने ऐसा किया। तो ये जो फेज आता है ना दोस्तों, ये जो चीजें जब चलती हैं हमारे दिमाग में तो हम कई बार ना बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप पर गुस्सा भी करते हैं कि यार मैंने ऐसा कर कैसे लिया, मेरी विवेक बुद्धि कहाँ गई थी। लेकिन दोस्तों सही बात यह है कि उस समय पर उस विवेक बुद्धि पर जो आपकी काम वासना हावी रहती है ना, आपके हार्मोन्स की वजह से, वो हमारा सारा खेला बिगाड़ देती है और हमें इस तरीके की चीजों से जो है वो गुजरना पड़ता है। खैर दोस्तों, अगर ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे व्यक्ति के रिश्ते से आप तुरंत बाहर निकलिए, उसको अपनी जिंदगी से बाहर कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक जोक की तरीके से आपका खून चूसने के लिए होते हैं। वो आपको यूज कर रहे होते हैं, आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे होते हैं। दोस्तों आप इतने भोले होते हैं कि आप ये जानते ही नहीं कि सामने वाला बंदा आपको एक रबड़ की गेंद के जैसे यूज करता है कि जब चाहे फेंक दिया, जब चाहे कैच कर लिया और आप उसके कैच
और थ्रो में ही आप उसकी जो है वो फंसे रहते हैं और अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को आप खो देते हैं। दोस्तों, जो वक्त आपको अपने लिए देना चाहिए था, अपने इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहिए था, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए था, आप उस वक्त को खो देते हैं और आप सारा टाइम सिर्फ उसी बंदे की जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं। ये दोस्तों, अपनी चीजों पर ध्यान दीजिए, अपनी सफलता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर सफल होंगे ना दोस्तों, आप ऊंचाई पर जाओगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो रही। मैंने आपको पूरी कोशिश की है बताने की चीजों को लेकर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।